अच्छा, सबसे ज़रूरी बात जो मैं करना चाहती थी, वो ये कि अब देखिए रमज़ान शुरू हो गया है। आपके सारे वो बच्चे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, उनको तो ज़ाहिर-सी बात है वो टीवी पे भी देख रहे हैं या आप उनको बता रहे हैं कि बेटा ये होली मंथ है हमारा और रमज़ान जो है उसकी अपनी अलग वैल्यू है और बहुत ही बरकतों वाला महीना है और बहुत ही रहमतों वाला महीना है। अस्कार के ज़रिए अपनी इबादतों में थोड़ा-सा आप इंक्रीज़ कर देते हैं चीज़ों को, तो उससे आप अपने बच्चों को बता रहे होते हैं बिठाकर कि जी रमज़ान की वैल्यूज़ क्या हैं और रमज़ान कितना इम्पोर्टेंट मंथ है एक मुसलमान के लिए या हम लोगों के लिए। अब आ जाती है बात उन बच्चों की जो कि ऑटिस्टिक हैं या एडीएचडी हैं या किसी डिसऑर्डर पर है या उस हिसाब से उन बच्चों को समझ में नहीं आ सकता जिस तरह से आप एक आम बच्चे को सिखा सकते हैं। मैंने ये सोच कर ये चीज़ स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन इट टर्न्ड आउट वेरी हेल्पफुल फॉर माय ऑटिस्टिक चाइल्ड। मैंने किया क्या कि जब भी रमज़ान आ रहा होता है तो मुझे बड़ा शौक है कि मैं थोड़ा-सा अपने घर को डेकोरेट करूँ। तो मैं क्या करती थी कि मैं डिफरेंट कलर की फेरी लाइट्स ला के लगा दिया करती थी और डिफरेंट कलर के जो रमज़ान के जो शेनिगन्स होते हैं वो ला के लगा दिया करती थी और वॉल पे कुछ ना कुछ डेकोरेशन या ताकि एटलीस्ट जब घर का माहौल ऐसा होगा तो बच्चों को भी समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ये वो दौर नहीं है, ये दौर बहुत डिफरेंट है। हम इस एरा में आ चुके हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो हम बच्चों को जैसा-जैसा दिखाएँगे, जब एक चीज़ के लिए हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे, अपने रूटीन में चेंज, ना सिर्फ़ अपनी रूटीन में चेंज लाएँगे बल्कि अपने उठ सोने-जागने में, अपनी इबादतों में, अपनी चीज़ों में चेंज लाएँगे तो बच्चा हमसे तभी सीखेगा। और ये मैं हर बच्चे की बात कर रही हूँ। अगर आप वैसे ही रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, रोज़ा सहरी कर रहे हैं और अपनी रूटीन में आपका किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आई डोंट थिंक कि आपका बच्चा उस हिसाब से उस चीज़ की वैल्यू को समझ पाएगा। और रही बात ऑटिस्टिक बच्चे की, तो जब वो दिखेगा कि मामा ने हर कमरे में लाइट्स लगाई हैं, हर कमरे में जो है वो डेकोरेशंस हैं और सिर्फ इसी टाइम पे हमारे घर में ये लाइट्स लगाई जाती हैं, पूरे घर को सजाया जाता है और डिफरेंट थीम पे घर को सजाया जाता है जिसमें अमूमन तौर पे चांद तारा होता है या डिफरेंट कलर की लाइट्स होती हैं जिसमें अमूमन तौर पे कोई मस्जिद बनी होती है या इस तरह से होते हैं काफ़ी सारे डेकोरेशन बैनर्स जो कि लगाए जाते हैं। तो जो जब बच्चा आपका वो चीज़ देखेगा तो उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल, कि मेरा पूरा घर सजा हुआ है और हर रूम में लाइट लगी है और जब सहूर का टाइम होता है, इफ्तार का टाइम होता है, तो मेरी मदर पूरे घर की लाइट्स जला देती है और टेबल पे बड़ी अच्छी खूबसूरत से डेकोरेशन पीसेस रखे हैं और इट विल हेल्प हिम अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है जो मेरे घर में सेलिब्रेट हो रही है, क्या चीज़ है जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सनसेट के वक़्त ही बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे तो सहूर के वक़्त सो रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता होता। लेकिन इफ्तार के वक़्त तो बच्चे मोस्टली जाग रहे होते हैं और कोशिश यही करा करें कि अपने बच्चों को अपने साथ टेबल पे बिठाएँ, नो मैटर व्हाट। अपनी गोद में बिठा लें, अपने बराबर में बिठा लें। अगर आप लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो नीचे बिठाएँ, लेकिन अपने बच्चे को अपने साथ बिठाएँ ज़रूर। और जब भी आप खजूर उठा के खाएँ, तो उसको दिखाएँ और उसको बताएँ कि दिस इज़ डेट या दिस इज़ खजूर बेटा, वी आर ब्रेकिंग फास्ट। अगर आपके बच्चे के पास थोड़ी भी वोकैबुलरी है ना, आप यकीन करें वो समझ जाएगा। वो अब मैं एक छोटी-सी अपनी शेयर करती हूँ कि मेरा बेटा है, 2-3 दिन से वो मेरे बराबर में साथ ही बैठ रहा है। तो अब उसने एक, मुझे नहीं पता उसने कैसे देखी, उसने ये चीज़ देखी कि हम सबसे पहले खजूर खाते हैं इफ्तार के वक़्त। तो एक दिन मैंने खजूर नहीं रखी अपने आगे, तो उसने खुद से मुझे पास ऑन करी, क्योंकि उसने देखा और उसने ऑब्ज़र्व किया। आप लोग ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि बच्चे क्या-क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। ये बच्चे ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन इतने ऑब्ज़र्वेंट होते हैं ये बच्चे कि ये हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो 1 साल आप अपने बच्चे के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे साल प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे साल से उसको खुद समझ में आ जाएगा। और एक छोटी-सी मैं एक और चीज़ करती थी कि जैसे ही असर का वक़्त शुरू होता था, उसके बाद से मैं अपने घर में अपने टीवी के ऊपर तिलावत लगा दिया करती थी। तो एक आपके घर का जब एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि आपके घर में हर तरफ लाइट्स लगी होंगी और घर पे तिलावत चल रही होगी, आप अस्कार में मसरूफ़ होंगे, तो और दूसरे बच्चे भी आपके बैठे हैं हाथ में तस्बीह लेके, तो आपके बच्चे को खुद ब खुद अंदाज़ा होगा। और मैं आपको एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस बताऊँ, अभी जब जुम्मा आया था तो मैंने अपने बच्चे को नमाज़ पढ़ाई। कोशिश करी कि वो नमाज़ पढ़े। मैंने पहले उसको वज़ू कराया, वज़ू कराने के बाद मैंने उसको जानमाज़ पे खड़ा किया। जानमाज़ पे खड़े होने के बाद जब वो मैंने उसके हाथ बंधवाए, मैं सारी तिलावत मैं खुद कर रही थी। और जब मेरे बच्चे ने नमाज़ परफ़ॉर्म करना शुरू करी, आप यकीन करें मैं खुशी से, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी खुशी क्या थी, क्योंकि मेरे बच्चे को पता था। यानी जब हम अपने हाथ बाँधते हैं तो जब हम नमाज़ शुरू करते हैं, हाथ बाँधते हैं, तिलावत शुरू करते हैं, अलम शरीफ पढ़ते हैं, तो उसने एग्ज़ैक्टली वही करा। और उसने उसको हालाँकि अलम शरीफ नहीं आती, मगर जितनी देर मैं तिलावत करती रही वो खड़ा रहा। फिर जब मैंने अल्लाहू अकबर किया और हम रुकू में जाते हैं तो वो रुकू में गया, एग्ज़ैक्टली वैसे ही जैसे हम जाते हैं। या उसको खुद से ये बात का आइडिया था, लेकिन
یہ چیز میرے لیے ایک بہت ہی انوکھا ایکسپیرینس تھا کہ اٹ میڈ مائی ڈے، کہ مجھے آپ یقین کریں کہ چھوٹی محنتیں جو آپ کی ہوتی ہیں نا وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ آپ ہوپ نہیں چھوڑیں، آپ ہوپ بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور اپنی جو آپ کی اسٹرگل ہے نا وہ کبھی بھی آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت میں کہیں بھی کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، کہیں نہ کہیں آپ کو اس چیز کا ضرور رزلٹ ملے گا۔ الفاظ میں استعمال کروں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کتنا اسٹریس تھی اپنے بچے کو لے کر، لیکن آج جب میں اس کی پروگرس دیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت ہمت ہے، اور میں ان تمام تر ماؤں کو یہ ہمت دینا چاہتی ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کا بچہ بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو صرف ہمت رکھنی ہے، اور اپنی جو بھی آپ کی تھوڑی سی بھی جو بھی آپ اپنے بچے کے ساتھ محنت کر رہی ہیں، آپ اس چیز کے اوپر پورا عقیدہ رکھیں کہ ایک دن یہ بچہ میرا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا، ہمارے ساتھ پرفارم کرے گا ہر وہ چیز، ہر وہ ارکان جو ہم کر رہے ہیں۔ تو امید نہیں چھوڑیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو یہ ایک ایکسپیرینس میرا تھا جو کہ مجھے شیئر کرنا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان تمام تر مدرس سے، ان تمام تر فادر سے یہ چیز شیئر کروں کہ یہ بچے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہمارے جتنے بھی آٹسٹک یا اے ڈی ایچ ڈی یا کسی بھی ڈس آرڈر پہ جو بھی بچے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب اپنے ماں باپ کے لیے دین اور دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ بنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پلیز لائک سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ مجھے ہمت ملتی رہے، اور میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ لوگوں کو دیتی رہا کروں۔ دیکھیں میں ماں ہوں، میں کوئی تھراپسٹ نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے اسٹرگل کری ہے اپنے بچے کے ساتھ، میں چاہتی ہوں کہ میں وہ ہر اسٹرگل، ہر اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہر بندے کا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں جتنا کانٹینٹ کنزیوم کرتی ہوں، اگر کوئی آٹسٹک بچے کی ماں کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو میں کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹ کر پا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ہم سب کی جرنی سیم ہے۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سب کو کسی نہ کسی وے میں ہیلپ کر رہی ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں نے اپنے بچے کے اسکول ایڈمیشن کے لیے کیا کیا، کیا میرا ایکسپیرینس رہا، کیا میرے بچے کا ایڈمیشن ہو سکا، نہیں ہو سکا، انکلوسیو میں ہوا یا مین اسٹریم میں ہوا، اور کیا کیا میری اسٹرگل رہی ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔